अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। इसकी आज पहली किस्त सुनाऊंगी। मोहब्बत हो जाना नामुमकिन नहीं, मगर इतना कम उम्र में हो इसने सोचा भी नहीं था। वो जिंदगी की 36 बहारें देख चुका था और इस उम्र में मैट्रिक की तलबा के इश्क में गिरफ्तार हो जाना जो बमुश्किल 16 साल की हो अजीब सा लगता है। जी, मेरा नाम सालिया है और मुझे आपकी तहरीरें बहुत पसंद हैं। खासकर आपकी गज़लों से तो मैंने अपनी डायरी भरी हुई है। जी, वो पहला SMS था जो इसे मुस्तकबिल की महबूबा की तरफ से मसूल हुआ। मेहरबानी सालिया साहबा, इसने हस्बे आदत मुख्तसर सा जवाब इसे लिख कर भेज दिया कि इसे नए नावल की किस्त मुकम्मल करना थी, मगर ये इसकी भूल थी कि इसकी जान छूट गई है। सर, आप करते क्या हैं? मैं लिखता हूँ मिस, और अगर आप एहसान करें तो मैं किस्त मुकम्मल कर लूँ, वरना तो शायद अगले माह इसके बगैर गुजारा करना पड़े। तौबा है सर, 2 बातें करने से आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश समझ कर ही 2 मिनट गपशप कर लो। कितनी उम्र है आपकी? इसने दिलचस्पी जाहिर की। 16 साल की हो गई हूँ इस माह। मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ है सर जी, दुआ करें कि मैं पास हो जाऊँ। पास फेल होना तो आपकी अपनी मेहनत पर मुनहसिर है। मेहनत तो बहुत करती हूँ सर, अलबत्ता हमारे एजुकेशन बोर्ड में जो जल्लाद बैठे हुए हैं ना, बस कुछ ना पूछें। यानी फेल होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो और जानने वालों को भी इस खबर के लिए तैयार रखना चाहती हो। सर प्लीज़ ऐसा तो ना बोलें, ये ना हो आपकी जुबान काली हो और आपके फेल कहने से मैं सचमुच फेल हो जाऊं। ओ शट अप, इसने तब कर लिखा। 16 साल की लड़की इससे यूं मुखातिब हुई थी। आपको तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने बड़े से बात करने की? यू शट अप। और आपको मेरा बड़ा किसने बना दिया? इसका पैगाम बदतमीजी से पुर था। कोई जवाब देने की बजाय इसने मोबाइल पाई पर रखा और किस्त मुकम्मल करने लगा। इसका वक्त इतना फालतू नहीं था कि किसी कमसिन लड़की से सर खपाता रहता। मोबाइल की मैसेज टोन बराबर बजती रही, मगर वो इसे नजरअंदाज करके लिखाई में मसरूफ रहा। लिखते लिखते अचानक जैसे इसके दिमाग में किसने सरगोशी की हो काले जुबान, और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मोबाइल उठाकर इसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। 20 पैगाम आए हुए थे और सारे इसी लड़की के थे। वो सारे पैगामात पढ़ने लगा। तमाम पैगामात का मजमून शर्मिंदगी के एहसास और माफ़ी तलाफी की दरख्वास्तों से भरा हुआ था। सर जी प्लीज़, छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं। सर जी आप बड़े हैं, आपका ज़र्फ बड़ा है। सर जी जैसा कि आपको पता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। आखिरी पैगाम ने इसके होंठों पर हंसी बखेर दी और इसकी उंगलियां मोबाइल की पैड प्रेस करने लगी। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। थैंक्स गॉड, आपने जवाब दे दिया। मुझे पता था भाइयों का दिल बहनों के लिए बड़ा वसी होता है। मोहतरमा, अगर मुझे भाई कहना चाह रही हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। मेरी 3 बहनें मौजूद हैं और किसी चौथी हमशीरा का मुतहम्मिल कम अज कम मैं नहीं हो सकता। जब इसका जवाब मसूल हुआ तो सर जी मैं किस रिश्ते के तहत आपसे राब्ता रखूंगी? मैंने कब कहा है कि मुझसे राब्ता रखूं? जो आप लिखते वक्त इसके अंदर एक तलखी सी भूल गई थी। नहीं, राब्ता तो खैर होगा। अच्छा, मैं आपको सर जी कहूँगी, ये ठीक है ना? आप खुश? हाँ बस ये ठीक है। इसने खुद बखुद तयन कर लिया। आप मुझे दोस्त कह सकती हैं। इसे सर जी भी अच्छा न लगा। नहीं ना सर, लड़कियों की दोस्त सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं, तो फिर कोई लड़की ढूंढो। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? ओह, फिर नाराज। अच्छे बच्चे खफा नहीं हुआ करते। अच्छा ठीक है ब्लैकमेलर, मैं आपकी दोस्त हूँ आज से। ये शरारती पैगाम भी इसके होंठों पर हंसी बखेर गया, मगर इसके जवाबी पैगाम में ये हंसी मफकूद थी। फिर वही बदतमीजी। और ये ब्लैकमेलर क्यों लिखा? वाजिबा, ये कौन सी बदतमीजी है? खुद कहा कि दोस्त हैं, फिर दोस्तों में तो ये बेतकल्फी होती है। और ब्लैकमेल तो किया है ना कि अपना मनचाहा रिश्ता जोड़ा है। आप बेवकूफ, मैं 36 साल का हूँ और तुम अभी 16 साल की हुई हो। क्या उम्र का लिहाज नहीं करोगी? वो आपसे तुम पर आ गया था तो क्या दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती? मैंने अपनी उम्र बता दी थी। आप ना रखते दोस्ती का रिश्ता, वही सर जी ठीक था। अब जब दोस्त कह दिया है तो फिर ये
आप जनाब रहने दें। अच्छा, तुम्हारा इलाका कौन सा है? वो ग्वालिया इससे मुतफिक हो गया था। रावलपिंडी और आपका? मैं बहुत दूर हूँ। वैसे हो सकता है जल्द ही रावलपिंडी चक्कर लगे। इसने सरीहन झूठ बोला, वरना वो इस वक्त रावलपिंडी ही में मौजूद था। तो कहाँ हैं आप और कब आएंगे पिंडी? मेरा बड़ा जी करता है आपसे मुलाकात को। अच्छा, जब आऊँगा तो बता दूंगा। और आप मुझे इजाज़त दो कि थोड़ी लिखाई कर लूँ। हाँ हाँ जी लिखें। मुझे भी अमीर जान आवाज़ दे रही है। वो क्या है कि बहनों में सबसे बड़ी हूँ ना, तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, कितनी बहनें हैं तुम्हारी? न चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। शायद लाशुरी तौर पर वो बात जारी रखना चाह रहा था। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी हफ्सा 8वीं में है और इससे छोटी तस्मिया 5 साल की है। भाई इनसे सिलसिलावार दराज किया। एक ही है, मुझसे बड़ा है और भी एसएस कर रहा है। वालिद साहब क्या करते हैं? जवाब मिला, हेडमास्टर है। इसी सवालों जवाब में शाम की अजान होने लगी और इसे नमाज के लिए राब्ता मुनक़ता करना पड़ा। वो वाजबी शक्ल सूरत का मालिक था, दरमियाना काली, हल्की सांवली रंगत, जैसे गंदमी कहा जा सकता था। आज तक इसने किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की थी और न किसी लड़की ने इसे पसंदीदगी की संत से नवाजा था। वो शादीशुदा था, मगर बीवी इसे छोड़कर किसी और के घर की जिन्नत बन गई थी। पहली बीवी से होने वाले दोनों बच्चे शहीद यानी इसके अपने पास ही थे। वो लड़कियों से तल्लकात रखने के मामले में बहुत शर्मीला था। लड़की को देखकर इस पर घबराहट तारी होने लगती थी। अपने नावलों में मोहब्बत भरे फिक्रों से 4 चांद लगाने वाला हकीकी जिंदगी में बहुत बोता था। जो पहली लड़की थी जिससे वो इतनी देर मसरूफ गुफ्तगू रहा था, और ये भी इसलिए मुमकिन हो सका था कि सारी गुफ्तगू लिख कर हुई थी। नमाज के दौरान भी वो इसी के ख्यालात में महव रहा। वो हकीकतन मैट्रिक की तलबा है या झूठ बोल रही है। ये भी मुमकिन था कि वो लड़की की बजाय कोई लड़का हो जो इसे उल्लू बना रहा हो। इसने पुख्ता अज़म कर लिया कि अब इससे बात नहीं करेगा। वो बमुश्किल नमाज से फारिग हुआ था कि फिर इसका पैगाम आ गया, जिसे नजरअंदाज करता हुआ वो खाना खाने लगा। जब तक वो खाने से फारिग होता दर्जनों पैगामात वसूल हो चुके थे। न चाहते हुए भी वो पैगामात पढ़ने लगा। तौबा है, नमाज पढ़ रहे हैं या तरावी? उफ, इतनी देर खाने पर बैठ गए होंगे। लिखारी साहब जे जाने बगैर कि कोई भूखा इनके जवाब का मुंतजिर है। तमाम पैगामात इसी तरह शोखी और शरारत का रंग लिए हुए थे। मिस दिमाग जूस, मैं इतना फारिग नहीं कि बस मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहूं। दिमाग जूस होंगे आप खुद। बदतमीजी भरा जवाब इसे फिर दबा गया। शट अप, तुम्हें बोलने की तमीज ही नहीं है। मोबाइल बेड पर छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर था। शाम के खाने के बाद चहलकदमी इसके मामूलात में शामिल थी। वापसी पर हस्बे तौर पर दर्जनों पैगामात ने इसका इस्तकबाल किया। वो पैगाम पढ़ने लगा। तुमने भी तो मुझे दिमाग जूस कहा है ना? ये क्या, तुम हर बात में उम्र का फर्क सिखाते हैं। दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, दोस्ती बराबर की सतह पर होती है। देखो तुम जितना नखरे दिखाओ, इस बात पर सॉरी नहीं कहूँगी। अचानक इसका ध्यान गया कि वो हर पैगाम में इसे आपके बजाय तुमसे मुखातिब कर रही है। क्या मुसीबत है जी? इसने खुद कलामी की, मगर अजीब बात यह थी कि इसे गुस्सा नहीं आया था। एक अजीब एहसास हो रहा था जिसकी तवज्जो से वो कासिर था। आखिरी पैगाम ने इसे चौंका दिया। अच्छा, मुंह से कुछ फूटो भी सही, एक खास बात करनी है। इसकी लिखाई का अंदाज ऐसा था जैसे वो सामने बैठी बोल रही हो। जी फरमाएं। इसने भी साख्ता लिखा। जी, वो मेरा नाम साहिरा है। पहले तुम्हें गलत नाम बताया था। हाँ, थोड़ी देर बाद तुमने कहना है कि मैं लड़का हूँ, फिर कहोगी कि मैं अप्रैल फूल मना रही थी, बल्कि गुजरी अप्रैल फूल कज़ा कर रही थी, वगैरह वगैरह। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है। हाँ, बस आदतन चंद बोल देती हूँ। शहीर का तंजिया अंदाज बरकरार रहा। ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन आएगा? यकीन की बच्ची, अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो।
अंदाज जान छुड़ाने का था, मगर इसका बसपसापन इसे खुद भी वाजे था। अच्छा बाबा सॉरी, ये लड़के भी ना बस मिन्नतें करवाने पर खुश रहते हैं। इसने चिढ़कर लिखा, मैं लड़का नहीं हूँ समझी, तो क्या लड़की हो? नाम तो लड़कों वाला है शहीर बेहजा। इसने जिद होकर लिखा। झट जवाब आया, बेशरम, और वो बेसाख्ता हंस पड़ गया। कोई लड़की इतनी बेबाक, चिलबली और शरारती हो सकती है? मनफी आने वाले जवाब को इसके मोबाइल के इनबॉक्स में पड़े पैगामात जटलाने पर तुले थे। तुम बिलाशुबा दिमाग चूस हो। चलो क्या याद रखोगे तुम? जो कहना चाहो कह सकते हो। जब दोस्ती की है तो फिर इतना हक तो तस्लीम करना मजबूरी है। अच्छा मैं कॉल करने लगा हूँ तुम्हें। शहीर के दिल में इससे बात करने की लगन पैदा हुई। नहीं नहीं प्लीज, जवाब में छुपी घबराहट नुमाया थी, क्यों वो हैरान रह गया था। मैं बात नहीं कर सकती, और जब कॉल आएगी तो अम्मी जान और भाई जान पूछेंगे कि किसकी कॉल है। मैं क्या जवाब दूंगी? किसी सहेली का नाम ले लेना। वो मेरी तमाम सहेलियों से वाकिफ है, और जब भी किसी से बात होती है वो अम्मी जान से हेलो हाय लाजमी करती है। कह देना रॉन्ग नंबर था। शहीर बात करने पर मिसर था। अच्छा अभी नहीं, कल बात करूंगी। ओके खिलाफत को इसने इसरार ना किया। मजीद थोड़ी देर इसी तरह की गुफ्तगू के बाद वो शब खैर करके सो गई। शहीर की आंखों से नींद गायब थी। वो रात गए तक जागता रहा। इसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। आया वो सचमुच लड़की है? अगर है तो शक्ल सूरत की कैसी है? फिर इतनी कम उम्र लड़की भला इससे मोहब्बत कैसे करने लगी? आखिरी सोच ने इसके होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट घेर दी कि साहिरा ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर वो क्यों दिल में गलत फहमी पाले बैठा है? इसका अंदाज मोहब्बत का भरपूर एहसास लिए हुए है। शहीर के दिल की सरगोशी बहुत वाज़ेह थी। पहली बीवी की मुफारकत के बाद औरत जात में इसकी दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई थी। बहनों की जिम्मेदारी से वो सुबकदोश हो चुका था। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अम्मी अब्बू इसके साथ ही रहते थे, बल्कि दोनों बेटियों को इसकी माँ ही संभालती थी और दोनों दादी ही को अपनी माँ समझते थे। वो अदीब होने के साथ सरकारी मुलाजिम भी था। तनख्वाह और फिर तस्नीफ की मात में मिलने वाली रकम से इसकी गुजर औकात बहुत अच्छी हो रही थी। दूसरी शादी का ख्याल इससे पहले इसके दिमाग में कभी नहीं आया था। औरत जात पर इसका एतबार बिल्कुल उठ गया था। लेकिन सायरा अजीब लड़की थी। नाम ही की नहीं, असल में भी सायरा लगती थी। इसके हवास पर छा गई थी। अपनी और इसकी उम्र के वाज़ेह फर्क को नजरअंदाज करना इस आसान काम नहीं था, मगर मोहब्बत एक ऐसा अजीब जज्बा है जो ना उम्र देखता है, न जात पात और न शक्ल सूरत। इन्हीं सोचों में सुबह की अजान होने लगी। नमाज पढ़कर वो सोने के लिए लेटा तो गुड मॉर्निंग का पैगाम आ गया। दोबारा सवाल जवाब शुरू हुए जो 9 बजे तक जारी रहे। 9 बजते ही सायरा ने इसे कॉल करने को कहा और साथ ये भी वाजे कर दिया कि वो रॉन्ग नंबर कहकर सिलसिला मुनक़ता कर देगी। शहीर ने बेताबी से नंबर डायल किया। हेलो जी, कौन? किससे बात करना है? शहीर के कानों में जलतरंग बजा, मासूमियत, बोलपन और हया की महक से भरपूर लम्हा। शहीर घबरा गया। अगर आवाज का ये आलम था तो वो खुद कैसी होगी? जी मैं बोल रहा हूँ, वो बमश्गूल बोल पाया था। रॉन्ग नंबर, सरीली आवाज में घबराहट का अंसर नुमाया था। साफ पता चल रहा था कि वो पहली बार किसी गैर मर्द को मुखातिब हो रही है। राब्ता मुनक़ता हो गया, मगर इसका दिल एक अनदेखी दौड़ से साहिरा से बन गया था। बस सुन ली आवाज, अब खुश, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। शहीर दिली जज्बात नहीं छुपा सका था। चल जुटे, इसका अंदाज तहरीक देने वाला था। और फिर शहीर को पता ही न चला कि कैसे इसने सायरा से अहद व पैमान बांध लिए। पहली शादी और बच्चों की बार इसने कहा था, मुझे तुम्हारे बच्चों से कुछ नहीं लेना, बल्कि बच्चे तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और जो औरत तुम्हारी जिंदगी से चली गई है, इससे क्या डरना। 1.5-2 माह के अंदर शहीर इसका इतना आदी हो गया था कि इसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर ही इसे मुहाल लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इनके राब्ते का दायरा
मकामात से बातचीत के कालिब में डला और चंद अल्फाज बोलकर राब्ता मुनक़ता करने वाली घंटों इससे महवे गुफ्तगू रहती। इसके नाज़ो अदा, शोखी से भरपूर गुफ्तगू, मासूमियत भरे सवाल और बात पर बेजाजिब और फिर शकी बीवियों के से अंदाज में दूसरी लड़कियों के फ़ोन के बारे वक्त ब वक्त इस्तफसार वो शहीर के दिल की गहराइयों में उतरते चली गई। देखो साहिरा, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, वाजिबी सी सूरत है। और कथा कलामी करते हुए जवाब हाजिर था, तो मैं कौन सा बहुत करी हूँ, कम उम्र तो होना, और इस उम्र में लड़की कैसी ही क्यों ना हो, इसे हजारों चाहने वाले मिल जाते हैं। हम उम्र खूबसूरत और पढ़े लिखे, तुम्हारी बकवास बंद हो सकती है कमीने। वो बदतमीजी पर उतर आई थी। मुझे ना तुम्हारी उम्र से कुछ लेना है और ना शक्ल सूरत से, और दोबारा से कहा तो फिर बात नहीं करूंगी। शहीर के लिए इसकी सबसे बड़ी धमकी यही थी कि फिर बात नहीं करूंगी। मगर अजीब बात यह थी कि वो जब भी इससे राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश करता, वो पैगामात और कॉलों से इस कायनात का बंद कर देती। कभी कभी शहीर को महसूस होता कि जैसे इसकी मोहब्बत महज फ्रॉड है, वो इसे मोहब्बत नहीं करती। उससे 20 साल बड़े और पहले से शादीशुदा मर्द से एक 16 साल दोशीज़ा कब भला इतनी चाहत और मोहब्बत कर सकती है। मगर जब वो इसका रवैया देखता, अपने लिए इसकी बेकरारी और वालिहानापन पर गौर करता, तो इसके सारे तफक्कुरात और परेशानियां दूर हो जाती। जब ये दो रंगी सोचें हद से बढ़ गईं, तो एक दिन इसके कदम अपने दोस्त शकील के घर की तरफ उठ गए। वो नाम का नहीं, शक्ल सूरत का भी शकील था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, यूनानी देवता के से नक्श नैन, कई कमारे के दिल की धड़कन। मोहब्बत के बारे इसका नुक्ता नजर यही था कि ये तो है, और भी हो, और भी हो, और भी हो। लिखारी साहब, क्या इसने तुम्हारा थोबड़ा देखा है? सारी तफसील कदरे बेजारी से सुनने के बाद शकील ने इब्तदा शहीर की वाजबी शक्ल सूरत पर तंज से की। नहीं, सिर्फ आवाज सुनी है। गुड, तुझे खेल कितने अरसे से जारी है? 2 माह से चंद दिन ऊपर ही हो गए होंगे। अब जरा ये भी बता दो, कितने फोन कार्ड्स इसे लोड करवा चुके हो? एक भी नहीं। एक दिन ऑफर की थी, मगर वो बिगड़ गई। राब्ता खत्म करने की धमकी देकर मेरी ऑफर को रद्द कर दिया। बल्कि ये कहो तो ये बेजाना होगा कि उल्टा बेइज्जत कर दिया, बल्कि गालियां बकने लगती है। शहीर के अल्फाज में चाहत का गहरा तासुर मौजूद था। बड़ा सर पर चढ़ा रखा है भाई। खैर, ये तुम्हारा जाती मामला है। अच्छा, ये बताओ, कभी कोई फरमाइश की हो इसने? नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय साथ निभाने के बातों की। गोया लंबा हाथ मारने के चक्कर में है। शकील को ख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। यानी ये 100% यकीनी है कि वो धोखेबाज ही होगी। शहीर दिल में दबी तलखी को होठों पर आने से ना रोक सका। तो क्या यूसुफ सानी तो तुम नहीं हो? अलबत्ता मेरी तरह का कोई कशिश मरद होता तो यकीन किया जा सकता था वो मेरी तहरीरों की श्रद्धा है और इस वजह से मुझे चाहने लगी है। इसके अलावा मैंने इससे मोहब्बत भी तो बहुत ज्यादा दी है। अपनी जात से बढ़कर इसे अहमियत देता हूँ। हाँ, तहरीरें तो खैर तुम्हारी गुजारे लायक है, मगर शक्ल देख कर जाने क्या गुजरे बेचारी पर। मेरा ख्याल इतनी बुरी भी नहीं है मेरी शक्ल जितने तुम ताने दे रहे हो। शहीर बिगड़ गया था। वो क्या है कि मेरे साथ बैठते हो तो कुछ ज्यादा ही पसे मंजर में चली जाती है। मेरे कहने का मतलब था कि कहाँ एक 16 साल दोशीज़ा और कहाँ जनाब। बहरहाल ये एक ज़मनी बात थी और मुझे एक और शक भी है। वो क्या शहीर के लहजे में भी सबरी थी? हो सकता है वो तुमसे भी गई गुजरी हो। शकील की बात में बहरहाल वजन मौजूद था। वो मुझे हर सूरत कबूल है। वो जैसी भी है मेरी प्यारी मानो है तो इसका नाम मानो है। नहीं, नाम तो सायरा है। मैं प्यार से मानो कहता हूँ। अच्छा यारा, मानो है या रानो? जी बताओ, इसकी आवाज कैसी है? कभी सुबह के वक्त कोयल की कूकू सुनी हो? रुबाब के तारों का मदर साज सुना हो? कुटरे की बांसुरी की मदर धुन सुनी हो? किसी पर फिजा मकाम पर फूटने वाले झरने की आवाज सुनी हो?
किसी अल्लड़ दुशीज़ा की पजेब की झनझन सुनी हो। ये सारे साज इसकी आवाज के सामने मान पड़ जाते हैं। ए मजनू की औलाद सीधी तरह फूट। शकील इससे छोटा होने के बावजूद काफी मुंह फाटता, बहुत ज्यादा प्यारी है, इतनी के बयान नहीं कर सकता। जब वो गुनगुनाती है ना तो वक्त जैसे थम जाता है। और जब एक मिनट शकील ने कता कलामी की। मियाँ बात की वजाहत करो, आया इसकी आवाज तुम्हें इतनी प्यारी लगती है? ये है वही प्यारी मुझे लगती है, और मुझे किसी दूसरे से क्या लेना। यूं भी मैं नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज भी सुने। अच्छा ठीक है, मैं सारी कहानी समझ गया। अब ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर अपना नामा बनाकर बेचना चाहते हो तो मुझे देकर शायद वो तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा ना करे। तुमने एक मोटा मजाक किया है, मगर मैं हकीकतन इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। शहीर ने पल जड़ी छोड़ी। क्या मजाक है? शकील हैरान रह गया था। इस सारी बकवास का मतलब ये है कि तुम इससे जान छुड़ाना चाहते हो? हाँ, शहीर इत्मीनान से बोला। पर क्यों? शकील की हैरानी इतनी आसानी से रफा होने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं इसे बहुत चाहने लगा हूँ। दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते, बल्कि अपनी जान से भी बढ़कर। और इसके साथ ये भी जानता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरी सूरत देखकर इसके होंठों पर मज़ाहिया मुस्कुराहट ज़ाहिर हो, या इसके दिमाग में ये सोच उभरे कि इसके ख्वाबों के शहजादा एक आम शक्ल का मर्द है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी हरकतें कलबबंद हो जाएंगी। मैं इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और अगर अभी से हमारे मरासिम मुनक़ता हो जाएं, शायद मैं संभलने में कामयाब हो जाऊं। शहीर के चेहरे पर अजियत और बेबसी जैसे सख्त हो गई थी, मगर शकील ने इसके साथ से नजर चुराते हुए मुंह बनाया। उल्टी मन तक जा रहे हो? कता तल्लुक कौन सा मुश्किल है? खुद से राब्ता खत्म कर दो। 2 दफा ऐसी कोशिश की है, मगर फिर ना खा पी सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, और ना किसी की गुफ्तगू अच्छी लगती है। बस इसके पुराने पैगाम पढ़कर जी बहलाता रहता हूँ। इसके हर लफ्ज़ में इतनी मोहब्बत, इतना खलूस भरा होता है कि मैं इसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देता हूँ। और वो ऐसी देवी है कि मेरी बेरुखी को बनाकर मुझे अपने प्यार भरी आगोश में समेट लेती है। यारा, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं इससे भाग नहीं सकता। इसे हद से ज्यादा एतमाद है मोहब्बत पर। कभी कभी तो इसका रवैया ऐसा हो जाता है जैसे वो दादी जान हो और मैं नन्हा सा बच्चा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसे इसके मुशागिल से मना करो, रोको, तंग आकर पीछे हट जाएगी। रेडियो की दिल दादा थी, मेरे मना FM करने पर अब इन्हें सुनती। नाहुन बढ़ाने शौक था, मेरी हदायत पर कटवा चुकी है। तमाम अच्छी सहेलियों से राब्ता अब ना होने के बराबर है। अपनी हाफ बाजू की सारी कमीज मेरे कहने पर आग में झोंक चुकी है। और तो और मैं इसे रिश्तेदारों की शादियों में शिरकत से भी मना कर दिया, और वो मेरी हर बात पे चुम्बकता मारती चली गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो इन सब पर अमल पैरा हो चुकी है और तुम्हें तनख्वाह नहीं रही? इसकी जुबान ही सबसे बड़ा सबूत है। वो झूठ बोल ही नहीं सकती, खासकर मुझसे। ये तो खैर बेदलील बात है। इस तरह की लड़कियों ने कई मर्दों को फांस रखा होता है। अगर यकीन न आए तो किसी दूसरे नंबर से इसका नंबर ट्राई करो, कैसे सहायत से जवाब आता है। बल्कि यूं करो, नया कनेक्शन लेकर अनजान नंबर से इसके साथ दोस्ती कर लो। इस तरह इससे कता तल्लुक का पक्का सबूत तुम्हें मिल जाएगा। तमजिया हंसी शहीद के लबों पर नमूदार हुई। जरा इस नंबर पर कॉल मिलाओ। इसने एक नंबर दोहराया। जी हाँ, ये मानो का है। शहीद ने कता कलामी की। तो गोया वो अनजान नंबर से कॉल अटेंड नहीं करती। कोशिश करके देख लो। सिर्फ एक बार इसे मना किया था कि अनजान नंबर अटेंड नहीं करना, और इसके बाद दर्जनों बार दूसरों के नंबर से कॉल करने की कोशिश कर चुका हूँ। मिजाल है कि कोई रिस्पॉन्स मिला हो। अब यही सूरत है तुम्हारी खलासी की कि इससे
मुलाकात कर लो। को भी उम्मीद है जान छूट जाएगी। यही तो मसला है ना यारा, मुझ में इसका सामना करने की जरूरत नहीं है, वरना एक शहर में रहते हुए इससे मुलाकात ना कर लेता। लिखारी साहब तो यूं ही घबराया हुआ है। मुझे 100% यकीन है कि अगर वो बदसूरत नहीं तो नहायत आम शक्ल सूरत की लड़की होगी। किसी तरीके से इसे दूर से देख लो, मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा। अगर वो बदसूरत है तब भी मुझे जी जान से कबूल है। मुझे इसके जिस्म से कोई सरोकार नहीं। रांझे साहब ये सब कुछ अफसानों में अच्छा लगता है, पर खुदार अफसाने हकीकी जिंदगी का तो ही होते हैं। याद रखना, अफसानी सोच की रसाई मुमकिन तक ही होती है। हाँ, ये अलाहत मौजू है कि वो मुमकिन हर एक के बस में है या कुछ के बस में, तो वो तुम्हें कबूल है, चाहे लूली लंगड़ी हो, अंधी कानी हो, बहरी गूंगी हो, ऊंची नाटी हो, पतली मोटी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो। हाँ हाँ, मानो हर सूरत में कबूल है। बस डरता हूँ कि आया मैं इसे पसंद आऊँगा कि नहीं। मियाँ लगता है बहुत आगे निकल गए हो, और आप इस मसले को जितना लटकाओगे उलझन बढ़ेगी। वक्त गुजरने के साथ चाहतों में इजाफा होता है, कमी नहीं। मोहब्बत में ऐसी पुख्तगी आती जाती है जैसे प्लस्तर की गई दीवार का सीमत पानी डालने से मजबूत होता है। मुलाकात के अलावा कोई हल, अपनी तस्वीर इसे भेज दो, शायद मसला हल हो जाए। मेरा मतलब है, हो सकता है इस तरह वो रास्ते से बाज आ जाए। बहुत मुश्किल है। किसी एड्रेस पर इसे तस्वीर भेजूंगा, किस एड्रेस पर इसे तस्वीर भेजूंगा। वो मैट्रिक के इम्तिहान दे के अभी फारिग हुई है, रिजल्ट की मुंतजिर है, और फिर एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती है। कोई आज़ाद ख्याल और बेगराने की नहीं है। अपने वालिद साहब और भाई से इतना ही डरती है जितना किसी भी शरीफ लड़की को डरना चाहिए। महरम मर्दों के अलावा इससे गुफ्तगू करने वाला वाहिद मर्द मैं हूँ। जहाँ से बात मद्देनजर रहे कि जब ये कहानी लिखी गई इस वक्त फेसबुक मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह नहीं आए थे, बस सादा मोबाइल ही थे। शहीर साहब, तुम्हारी गुफ्तगू और अंदाज से ये बात बड़ी साफ और वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि तुम इससे क़यामत तक कता तलब करने की जुर्रत नहीं कर सकोगे। ये बरकत का मानो साबाही को सर अंजाम देना पड़ेगा। इसका आसान और सादा हाल इससे मुलाकात में पहल है। फिर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है वो तुमसे भी गई गुजरी हो, और ये एतराफ तो तुम कर चुके हो कि वो तुम्हें हर हाल में कबूल है। तो शायद इस तरह तुम दोनों का मिलाप हो जाए। यूं भी तुम ऐबज़दा तो नहीं हो ना, तुम्हें बदसूरत भी नहीं कह सकता, फिर घबराना कैसा। सबसे अहम बात यह है कि जरूरी नहीं कि हर लड़की को शकील जैसा शरीक हयात मिले। मैं तो जाने किस शहजादी के नसीब में होगा। तुम इतने भी खूबसूरत नहीं हो जितनी अपने दिल में रतबुल सान हो। यूं भी सारी शक्ल सूरत कोई अहमियत नहीं रखती है। असल चीज इंसान की सलाहियतें हैं, और खूबसूरती तो अंदर की होती है, हमेशा बाकी रहने वाली। शहीर में सायरा के कई दफा कहे गए अल्फाज दोहराए। हाँ, इसको कहते हैं कि सांगी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, दफा करो इस मौजू को। ये बताओ, मानो से मुलाकात आखिरी हाल है। हाँ जनाब, इस बिल्ली से मिल ही लूं, शकील ने तंज़िया अंदाज में कहा। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि वो खुद को बड़े नाज और लाड से मेरी बिल्ली कहती है। यार, इसी को कहते हैं गधा आशिक बेड़ मशूक। मिस्टर शकील, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर मशवरा मांगा है। अगर तुमने दोबारा मानो की शान में हल्की सी भी बदकलामी की जिंदा तो छोड़ू, तुम्हारी मैयत का भी मुंह नहीं देखूंगा, और अगर पहले मर गया तो वसीयत कर जाऊंगा तुम्हें मेरा मुंह ना दिखाया जाए। सॉरी यार, मजाक कर रहा था, तुम सचमुच खफा होने लगे। शहीर का लहजा देखते हुए शकील को माजरत करने में आफियत नजर आई। इसे खुद भी एहसास हो गया था कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। इसे किसी दूसरे के महबूब का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं था। जो भी इंसान भले अपनी तहकीर बर्दाश्त कर ले, अपने महबूब
महबूब हस्ती की सुबह की गुजारा नहीं कर सकता। मिस्टर शकील, तुमने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, सिर्फ फ्लर्ट किया है। तुम खूबसूरत हो और इस ज़ाहिरी वजह को बेतौर हथियार इस्तेमाल करते हो। तुमने दर्जन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कई को अब तक मोहब्बत और शादी का झांसा देकर फंसा हुआ है, मगर याद रखना तुम्हारा अंजाम मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिनते हवा बहुत मासूम वाली मखलूक है, ये मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ नछावर करने वाली देविया नहीं। इन्हें दुख ना देना, इनकी आज जिनको लग जाए इन्हें कब्र भी पनाह नहीं देती। लिखारी हो, पास बनने की कोशिश ना करो। शकील ने मुंह बनाया, तुम्हारे भले ही के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, किरदार के लिहाज से कैसी लगती है? सुबह से यही रोना तो रो रहा हूँ कि बहुत मजबूत किरदार की मालिक है। कैसे पता चला? मियाँ, इंसानी किरदार को जांचने के लिए एहसासात की गवाही काफी होती है। अच्छा यूं है तो इससे कोर्ट मैरिज की बात करो। मजबूत किरदार की लड़की कभी भी घर से भागने पर राजी नहीं होगी। मैं मजाकन ऐसा कह चुका हूँ। जवाब मिला, पहले अब्बू जान से मेरे रिश्ते की बात करो। इसने इनकार किया तो फिर इस मौजू पर बात होगी। फिर यूं करो, इससे बेहुदा और नाजायज मरासिम रखने की बात करो। वो बहुत मासूम है यार, बहुत बोली बाली, शबनम से भी पकीजा, कली की तरह मुकद्दस। यही तरीका है जिससे तुम इस मोजी इश्क से छुटकारा पा सकते हो। गो इस तरह तुम्हारे किरदार की गलत तस्वीर इसकी नजरों में आएगी, मगर ये यकीनी बात है कि इसके बाद वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। और शहीर एक अज़म लिए वहां से उठ आया।